हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है, लेट आर डिनोट दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट ए आई कॉमा बी आई बिलोंग्स टू आर, रियल है ये सब, फॉर आई बिलोंग्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3, डिफाइन द फंक्शन एफ मैप्स आर इंटू आर, जी मैप्स आर इंटू आर एंड एच मैप्स आर इंटू आर बाई एफ एक्स। दे रखे हमको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दे रखा है, एच एक्स एफ एक्स और जी एक्स टर्म्स में इस प्रकार से डिफाइन होता है। इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स इज, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एच एक्स में निकालना है। तो एच एक्स है क्या, देखिए एच एक्स क्या है, एच एक्स को दिया हमें जो है एफ एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2, ये है। तो एफ एक्स प्लस 1 निकालिए, इसमें एक एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दीजिए, प्लस 10x प्लस 10 मल्टीप्लाइड भी करते जा रहा हूँ, प्लस a2 एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस a3 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, प्लस x4 एक्स प्लस 1 का होल 4, ये हो गया। अब माइनस जी एक्स प्लस 2, माइनस जी एक्स प्लस 2 इसमें रख दीजिए, बी माइनस एक्स प्लस 2 रखना है इसकी जगह, 3x माइनस 6 माइनस b2 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस b3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 का होल 4। जी मैं एक्स प्लस 2 रख दिया और सबट्रैक्ट कर दिया इसमें से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद एच एक्स क्या मिलेगा हमें, एच एक्स इक्वल टू, देख कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, ऐसा करते हैं इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो इसमें एक्स क्यूब नहीं मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स, एक्स क्यूब यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ए3 मिलेगा, ए3 आ गया, ए3 एक्स क्यूब यहाँ से मिलेगा, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब तो यहाँ प्लस 4 मिल जाएगा, यहाँ से इसमें से नहीं मिलेगा, इसे यहाँ तक नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस b3 आ जाएगा, फिर यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 8 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका, तो एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस 4 एक्स क्यूब इंटू 2 8 एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस है बाहर से तो माइनस 8 आ जाएगा, बस इतना मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, a3 माइनस b3 माइनस 4, ये आया है इसका कोफिशिएंट। अब a3 और b3 की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो कोफिशिएंट एक्स क्यूब का मिल जाएगा, हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना। अब a3 b3 की वैल्यू के लिए क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी, देखिए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स है क्या, a1 प्लस 10x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस x4 इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, यानी b1 प्लस 3x प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस b3 एक्स क्यूब प्लस x4। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ ले जाते हैं, x4 से x4 कैंसिल, यानी ये क्या हो जाएगा, a3 माइनस b3 एक्स क्यूब का क्वेश्चन देख रहा हूँ एक्स क्यूब, फिर इसको उधर ले गए, प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 3 7x
प्लस a1 माइनस b1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू, रियल वैल्यू के लिए ये जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये क्या पॉसिबल है कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के कोई भी रूट रियल नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होगा। एक रियल रूट होगा तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा उस x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ये 0 हो जाएगा। तो हमें ये कह रहा है कि ये 0 नहीं होना है, तो यानी ये क्यूबिक नहीं बननी चाहिए तभी होगा। ये क्यूबिक नहीं बनने के लिए क्या है, एक्स क्यूब वाला टर्म इसमें नहीं होना चाहिए। एक्स क्यूब वाला कोफिशिएंट इसमें नहीं होगा तो इसके लिए क्या है, a3 माइनस b3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए अगर आप क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जो है हमेशा कम से कम एक पॉइंट पर कट करेगा। एक पर कर सकता है या 3 पर कर सकता है, 2 पर नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसके इमेजिनरी रूट होंगे तो पेयर में होते हैं हमेशा इमेजिनरी रूट, या तो इसका एक रियल रूट होगा और 2 इमेजिनरी रूट होंगे या 3 के 3 रियल रूट होंगे। तो कम से कम एक वैल्यू, या एक तो वैल्यू मिलेगी या 3 वैल्यू मिलेगी, तो कम से कम एक तो मिल रही है जिस पर ये 0 हो जा रहा है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं हो सकता ये। और एवरी x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए। तो ये अगर इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू -4। तो ऑप्शन है -4, हाँ सी। तो इसका क्या हो गया आंसर, सी हो जाएगा।